ममता राज में एक शख्स को एक मॉल में बंगाल में जाने से सिर्फ इसलिए रोक दिया जाता है क्योंकि उसने बंगाल की ही पारंपरिक वेशभूषा धोती पहन रखी थी। आखिर इस तरीके की घटनाएं जब घटित होती हैं, ये हिम्मत आती कहां से है? क्या ममता राज में सीधे तौर पर उन लोगों को संरक्षण मिल रहा है जो हिंदू परंपरा और हिंदू संस्कृति पर प्रहार कर उसे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं? हम इसी पर आज चर्चा कर रहे हैं। तीन खास मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। मैं सुनील जी आपके पास आती हूँ। सुनील जी, हमने निश्चित रूप से आपने जब शुरुआत की, कई जगहों की बात आपने शुरू की थी, लेकिन और जगहों पर आवाज बुलंद हुई। यहाँ पर हम देखते हैं कि हिंदुओं के साथ लगातार अत्याचार होता है, उन्हें लगातार तलवारों से काट दिया जाता है, मार दिया जाता है, हिंसा होती है। अब देखिए, धोती पहनने पर भी रोक लगा दी गई है। तो कहीं ना कहीं से ये सामाजिक अधिकारों का हनन है। इसके लिए क्यों नहीं ममता बनर्जी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आती है? नहीं, सरकार ने ऐसी कोई रोक नहीं लगाई है, उसको जाने से रोका गया था, लेकिन बाद में बहुत जहूदत के बाद उसको अंदर प्रवेश नहीं, हिम्मत नहीं। देखो शासक क्या चाहता है, ये जनता में एक तरीके का संदेश कर्मचारियों में, सरकारी कर्मचारियों में, पुलिस में और वहाँ के जो मैन पावर है उनमें एक संदेश चला जाता है कि सरकार क्या कराना चाहती है और सरकार किस तरीके से चाहती है। तो इसका मतलब गलत संदेश जा रहा है? नहीं, गलत संदेश सीधा सरकार करवा रही है ना, इसका मतलब इसका मुझे समझाएं आप। एक तरफ आप कह रहे हैं कि शासक जो चाहता है वैसे ही कुछ करने की कोशिश की जाती है, तो ये तो गलत मैसेज है ना? लावनी जी, ये तो एक फिल्मकार थे। तब एक एग्जांपल मेरे पास इस तरीके के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को भी रोक दिया गया था। तमिलनाडु की अगर आप बात करेंगे तो मैंने आपको पहले ही बोला कि वहां पर बाकायदा जयललिता ने उसको संज्ञान में लिया, विधेयक पास किया गया, और अब किसी की हिम्मत नहीं है कि उस पारंपरिक वेशभूषा पर कहीं कोई रोक लगाई जा सके। वहां पर शासक ने उस चीज को लेकर संज्ञान लिया और उस पर सख्त कदम भी उठाया। देखो, जो क्लबों में और जो इस तरीके से जो बने हुए हैं, एक्ट बने हुए हैं, वो ब्रिटिश काल से बने हुए हैं, और आज तमाम ऐसे कानून हैं जो ब्रिटिश काल से चले आ रहे हैं, उनको वास्तव में चेंज करने की बहुत आवश्यकता है। कौन करेगा? देखिए, मेरा कहना यह है कि इसमें कानून कुछ नहीं करेगा, ये मानसिकता का प्रश्न है। जहां से वो कहते हैं यथा राजा तथा प्रजा, इस बात का असर आप देख रहे हैं। केंद्र में क्या हो रहा है, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से पूरा देश, विश्व भर के अंदर भारत की छवि कैसी बनी है। वह भारत के नीचे के लोग रहने वाले हैं, भ्रष्टाचार के प्रति कितने जागरूक हो गए हैं, सफाई के प्रति कितनी क्रांतिकारी परिवर्तन आ रहे हैं। ठीक है, बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन यहां पर जो कुछ हो रहा है वो देखिए, आदमी का कहते हैं कि आदमी की इज्जत की दो ही चीजें होती हैं, या तो पगड़ी होती है या धोती होती है जी। अगर पगड़ी से कोई खेल ले तो समझ लो उसकी पगड़ी उछाल दी, और किसी की धोती खोल दी, इसका मतलब धोती खोल दी, इसका मतलब सारी इज्जत होती है। आप देखिए, ये इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है। लेकिन मजे की बात यह है कि काश ये धोती, अगर किसी धोती की जगह कोई लुंगी खोली होती तो ममता जी का पूरा कैबिनेट आ जाता नीचे। दंगे भड़क जाते अभी तक, और पता लगता कि साला कई लोग मर गए इसमें, कई लोग मर गए इसमें। सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। सुनील जी, इस बात को गौर करिए। एक मोहम्मद साहब का कार्टून जो कहां पर बना था, जिस मोहम्मद साहब को दुनिया में किसी ने नहीं देखा, किसी मुल्ले ने नहीं देखा, किसी मौलवी ने नहीं देखा, और उसका कार्टून बनने से उनको इतनी तकलीफ हो गई कि कईयों की, हजारों लोगों की जान ले ली उन्होंने, और सैकड़ों जगह प्रदर्शन हो गए। तो मैं कहता हूं, देखिए, हम उतने असहिष्णु नहीं है, लेकिन कम से कम हिंदुओं के सहिष्णुता की परीक्षा न ले। ये ममता सरकार को देखना चाहिए। एक और बात है, देखिए, इसी से मुद्दा जुड़ा हुआ है। आज राकेश सिन्हा जी जो संघ विचारक हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं और इतना कुछ लिखते हैं स्वच्छंद रूप से, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी ममता ने। एक ऐसे विचारक के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी, और ये क्या, ये अपने अभिव्यक्ति स्वतंत्रता हमला नहीं तो क्या है? अमित शंकर जी, ये बहुत गणित कार्य किया है। ये जो स्थितियां बन रही हैं, टॉलरेंस की बात होती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात होती है, लेकिन जब हम पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो वहां पर ये सारी परिभाषाएं उलट जाती हैं। वहां पर सारी परिभाषाएं सिर्फ एक वर्ग विशेष पर जाकर टिक जाती हैं, उन्हीं को लेकर, उन्हीं के इर्द गिर्द घूमने लगती है। ऐसे में आपको नहीं लगता कि पश्चिम बंगाल में जो राजनेता इस वक्त हैं, जो राजनीति चल रही है, उसके बदलाव का वक्त आ चुका है, और इसे बदलने वाले बंगाल के ही लोग होने चाहिए? मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिसी के खिलाफ जनता को खड़ा होना ही पड़ेगा। इसमें बिल्कुल सीधी बात है, किसी कवि की लिखी हुई दो लाइनें मुझे याद आ रही हैं। द्वार बलि का खोल चल भूडोल कर दे, एक हिमगिरी एक सर का मुंह कर दे। तो मेरे ख्याल से ये हिंदुओं के लिए समय आ चुका है जब हिंदुओं को अपने अधिकारों के प्रति अधिक सजग होना होगा, और एक बहुत धैर्य और विवेक के साथ उनको, जो हम एक सहिष्णुता का जो हम प्रयोग करते हैं, वो हमको दूसरों को समझाना पड़ेगा कि सहिष्णुता को हमारी कायरता के तरह ना लिया जाए।
और आज का हिंदू, मोदी राज का हिंदू के 10 साल या 15 साल या 20 साल पहले वाला हिंदू नहीं है। और अगर आप देखें पूरे देश में आज एक बहुत स्ट्रॉन्ग हिंदुओं की आवाज है, किसी और चीज के लिए नहीं बल्कि उसके लिए जो हक उनका था। तो आज का हिंदू 20 साल पहले वाला हिंदू नहीं है। और अगर ममता सरकार ये समझती है कि आज के हिंदुओं का दमन करके और वो अपीजमेंट पॉलिसी करके, वोट बैंक की राजनीति करके वो राज कर लेंगी, तो उनकी सोच बहुत दिन तक कायम नहीं रही। आप देखिए राकेश सिन्हा जैसे व्यक्ति जो कि कितना विद्वान व्यक्ति हैं और अब हर चैनल पर उनके डिबेट में पार्टिसिपेशन रहता है और पूरा देश उनके विचार जानना चाहता है। ऐसे व्यक्ति के ऊपर एफआईआर दर्ज करके, और एक बताऊं आपको मैं, वो 12 तारीख को एफआईआर दर्ज की और अभी तक छुपा के रखी, पता नहीं किस वजह से। क्योंकि आज अचानक की राजनीति करनी है। लेकिन यहाँ सवाल ये है, सुनील जी, सवाल ये है कि ममता बनर्जी लाख तुष्टीकरण की राजनीति की कोशिश कर रही हैं और जो स्थितियां पश्चिम बंगाल की बन रही है, ये सत्य है कि पश्चिम बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति के चलते हिंदुओं की स्थिति नारकीय हो गई है। आए दिन सांप्रदायिक दंगे होते हैं, आए दिन हिंदुओं पर अत्याचार होता है, वहां पर महिलाओं के साथ क्या होता है, और अब तो परंपरा पर भी। अभी तक मेरा सवाल ये था कि अभी तक हिंदुओं पर अत्याचार की खबरों को लेकर तो हम सामने आते थे, लेकिन अब बंगाली परंपरा पर ही हमला। आखिर ममता बनर्जी के राज में बंगाली परंपरा पर ही हमला होना, ये कितना बड़ा घातक हो रहा है? लोगों की धोतियां खुलवा रहे हैं, कमाल की बात है। मैं लावनी जी, मैं तुम्हें आपको बता दूं, बिल्कुल क्या होना चाहिए मैं स्पष्ट रूप से आपको बता दूं कि जितनी भी ऐसा बता रहे हैं विनोद जी, केंद्र में भाजपा की सरकार है, कई महीनों से वहां प्रद्वंद हिंदू मुस्लिम के बीच चल रहा है। मुझे भी अभी पिछले 2 महीने पहले मुझे जाने का मौका मिला और कई हिंदू संगठनों से बात हुई। वास्तव में अत्याचार हिंदुओं पर हो रहा है, ये बिल्कुल मानने योग्य बात है और बिल्कुल स्पष्ट बात है। लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक कोई विशेष दल क्यों नहीं भेजा? केंद्र सरकार ने केवल रिपोर्ट्स, सरकार ने, ममता बनर्जी ने उस चीज के लिए मना कर दिया था। क्यों? और राज्य सरकार की जिम्मेदारी, भारत का नहीं, केंद्र एक कमेटी, ममता बनर्जी की क्या जिम्मेदारी नहीं है कि वो पश्चिम बंगाल में शांति लेकर आए? बिल्कुल जिम्मेदारी है, लेकिन कोई जिम्मेदारी अपने जिम्मेदारी वहां के लोगों ने चुना है। चलिए विश्व हिंदू परिषद का प्रतिनिधिमंडल बाकायदा राज्यपाल से मिला और घटनाओं की पूरी फहरिस्त सौंपी है और कहा देखिए इनको रोकिए। विनोद जी, यहाँ पर सवाल ये है कि राज्य सरकार की जो चुप्पी है, केंद्र सरकार से बहुत अपेक्षाएं हैं, लेकिन कोई व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर पा रहा है, तो उससे ऊपर भी लोग हैं ना, उसके ऊपर भी लोग हैं। देखिए सरकार को कमेटी बना करके वरिष्ठ अधिकारियों को मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिसी के कारण जो रिपोर्ट आनी चाहिए ना वहां से। विनोद जी, क्या होना चाहिए? मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिसी के कारण जो है ये जो ममता जी अंधी हो गई हैं, मुझे लगता है अब तो लोगों को दीदी कहने में भी थोड़ा शर्म आने लगी है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां बन रही हैं। 5 सेकंड में आपका कमेंट भी चाहूंगी। आप लेखक हैं, आप संस्कृति को भी समझते हैं, क्या होना चाहिए? देखिए, ये तो जो बंगाल याद था उसमें सिर्फ साहित्य था और जो फुटबॉल था और चेस था और अच्छे लोग थे, लेकिन आज अगर आप बंगाल का नाम लेते हो तो मेरे दिमाग में सिर्फ मुसलमान जिहाद और मारपीट की बात आती है। बिल्कुल, और इसी को बदलने की जरूरत है, जन जागृति की भी जरूरत है और हिंदू के जागने की भी जरूरत है। और जब तक ऐसा नहीं होगा, हालात आपके सामने हैं। मेरा आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। वक्त कम है, हमें चर्चा यहीं खत्म करनी होगी, इस उम्मीद के साथ कि बंगाल बदलेगा और संस्कृति भी बची रहेगी। अभी बस इतना ही। जय हिंद। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और आप देख रहे हैं हमारे साथ हमारी विशेष प्रस्तुति ममता राज में धोती बैन। सुनकर थोड़ा आश्चर्य तो लगता है, क्योंकि एक ऐसा परिधान जो आपकी संस्कृति से जुड़ा हो, जो आपकी परंपरा से जुड़ा हो, जो आपका आधार हो, जो आपको दुनिया से परिचित कराता हो, जो आपकी पहचान हो, जब उसी पर प्रहार होता है तो खून क्यों नहीं खौलेगा? वैसे तो अगर देखा जाए तो ममता राज में हिंदुओं पर हमला और मंदिरों को तोड़ने की घटना आम हो चुकी है, लेकिन इन सब के बीच अब ममता राज में एक दिन में बंगाल की संस्कृति पर हमला होगा, इसका अंदाजा शायद ही किसी को होगा। अब ममता सरकार इतनी ज्यादा छूट दे चुकी है कि कोई भी आकर बंगाल की संस्कृति, बंगाल की सभ्यताओं और परंपराओं पर हाथ डाल देता है, लेकिन ममता दीदी को इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ
तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। इसका कितना बड़ा असर हो सकता है और कितना बड़ा असर हो रहा है, इस पर हम चर्चा करें उससे पहले इस रिपोर्ट पर एक नजर। खुद सफेद धोती पहने अपनी सादगी का प्रदर्शन करने वाली बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उसी ममता के राज में आज धोती पहनना गुनाह हो गया है। अगर आप बंगाल की सदियों पुरानी संस्कृति को जिंदा रखते हुए धोती कुर्ता पहनते हैं तो आपको मॉल में जाने की इजाजत नहीं है। खैर, ये कोई पहला मामला नहीं है जब ममता राज में किसी संस्कृति या सभ्यता का अपमान हुआ है। इससे पहले भी ममता दीदी अपने तुगलकी फरमान से हिंदू संस्कृति का अपमान कर चुकी हैं। आपको याद ही होगा कि इसी साल बंगाल में ममता सरकार ने बसंत पंचमी के मौके पर सरस्वती पूजा पर बैन लगा दिया था। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी की हिंदू संस्कृति से सौतेले व्यवहार की फहरिस्त बहुत लंबी है। आज भी बंगाल में मंदिरों को तोड़ना हो या हिंदू लड़कियों के साथ हुई दरिंदगी, ये सब बंगाल में ममता सरकार के लिए आम बात है। दरअसल शनिवार को दक्षिण कोलकाता के क्वेस्ट मॉल में अभिनेत्री देवलीना सेन के एक मित्र शालीन और गरिमापूर्ण ड्रेस यानी धोती कुर्ता पहने हुए थे और वो देवलीना के साथ मॉल में जा रहे थे, लेकिन एक रेस्टोरेंट में उन्हें अंदर आने से मना कर दिया गया। इसके बाद मॉल ने किसी की एंट्री को नहीं रोका, लेकिन धोती कुर्ता पहने एक शख्स को कोलकाता के क्वेस्ट मॉल में अंदर नहीं आने दिया गया। आपको बता दें, इस मॉल में धोती पहनकर आने की इजाजत नहीं है। हालांकि जब मामला बढ़ा तो एक अधिकारी ने किसी से फोन पर बात कर उन्हें जाने की इजाजत दे दी, लेकिन इससे एक बात साफ हो जाती है, ये मामला न सिर्फ नस्ली भेदभाव का है बल्कि एक घिनौनी हरकत भी है। सुदर्शन न्यूज के लिए भास्कर तिवारी की रिपोर्ट। तो सवाल यही है कि क्या ममता राज में धोती पहनना अपराध है? क्या सीधे तौर पर धोती पर रोक ये संस्कृति पर प्रहार नहीं? लोगों में कितना गुस्सा है, लोग किस तरह से आक्रोशित है इस मसले पर, जरा एक नजर इस पर भी डालिए। देखिए, ये तो सबसे बड़ा बात है कि हम लोग इसके पहले ऐसा खबर कभी नहीं सुना है कि कोई ये हमारा परंपरा है, एक ड्रेस है, ठीक है, तो वो पहन के तो कोई मॉल के अंदर घुसने देना ही चाहिए। ममता बनर्जी सरकार ये जो किया है बहुत ख़राब काम किया है। किसी शख्स को अगर उसका पारंपरिक ड्रेस पहन के घुसने नहीं देगा तो ये सही बात नहीं है। हम लोग तो 34 साल में जो वामफ्रंट सरकार था उधर, तब तो ऐसा कोई खबर नहीं सुना है। जब बुद्धदेव भट्टाचार्य मुख्यमंत्री था या ज्योति बाबू ने मुख्यमंत्री था तब तो ऐसा नहीं सुना है। लेकिन अभी ऐसा दिख रहा है कि बहुत ऐसा घटना घट रहा है, ठीक है। तो बहुत उल्टा सीधा घटना के साथ ये भी एक है जो आपका मुंह से सुना है कि ये सैटरडे का हुआ है। ऐसा घटना तो नहीं होना चाहिए और ये हम लोग जो वामपंथी आदमी है इधर, हम लोगों की तरफ से इसको बहुत हम घृणा करते हैं और समझते हैं कि जिससे ऐसा घटना हुआ है उसको बुला के क्षमा मांगेगा और क्षमा मांगे बाद उसको चाहिए कि उसी ड्रेस के साथ उसी मॉल में घुसा के इसका प्रायश्चित करे। हमारे देश का आज़ादी आया था, जो लोग आज़ादी का लड़ाई लड़े थे वो ये ड्रेस में ही आज़ादी का लड़ाई लड़े थे। आज़ादी हासिल हुआ था हमारा देश में और उस ड्रेस को अलाउ नहीं किया जा रहा है। तो ये तो हमारे जो लोग आज़ादी का लड़ाई लड़े थे उनको असम्मान किया जा रहा है। इसका मतलब है जो लोग आज़ादी का लड़ाई लड़े थे क्या वो असभ्य थे? ये हमारा देश का कल्चर है, हमारा देश का कल्चर का एक हिस्सा है ये ड्रेस, और इस ड्रेस को अगर अलाउ नहीं किया जाए तो हमारे देश का कल्चर को अपमान किया जा रहा है। अभी बांग्लादेश के तरफ से जो आदमी आ रहे हैं, चाहे हमारे जो पश्चिम बंगाल में जो रहते हैं, तो बसीरहाट एक जगह है, वहाँ कुछ राइट लगे थे। तो हो सकता है कि आइडेंटिफिकेशन के लेकर कुछ जगह में क्या है कि वो धोती का आइडेंटिफिकेशन माने मुस्लिम के प्रति उनका जो रवैया है, इसके लेकर भी उन लोगों को माने हैकल करने के लिए मोटा मोटी एक उनका चिंता जो है, निगेटिव चिंता चल रहा है। इसलिए उनको बेसी माने रोकथाम करना व किसी प्रकार की कोई समस्या ही करना, ये उनका मेन मकसद है। और इसमें जो है मेन है आपका लुंगी जो पहना, जो तो कि वहाँ का जो मुसलमान जो कम्युनिटी है वो काफ़ी उनका आइडेंटिफिकेशन ही होता है लुंगी से, इसलिए वो लुंगी के ऊपर में प्रतिबंध लगाना चाहते हैं कि लुंगी हमारा नेशनल पोशाक है इंडिया का। ये सही नहीं हुआ क्योंकि लुंगी आज नया लुंगी पहन रहा हम लोग, ऐसा नहीं है। छोटा उम्र से देखा हमारा बाप दादा लोग ने लुंगी पहना है, तो लुंगी में क्या खराबी अचानक आ गया?
तो सवाल सीधा सीधा है। सीधा सवाल इसलिए है क्योंकि ये संस्कृति पर प्रहार हो रहा है। अपनी राजनीति, अपने वोट बैंक के लिए क्या संस्कृति को पूरी तरह से ध्वस्त कर देना ये जायज है? चलिए शुरुआत करते हैं चर्चा की। मेरे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, स्वागत करना चाहूंगी। मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं जाने माने वरिष्ठ पत्रकार सुनील कौशिक जी, बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं वीएचपी प्रवक्ता विनोद बंसल जी, बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ जाने माने लेखक अमित शंकर जी भी इस पैनल का हिस्सा हैं। अमित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मैं शुरुआत सुनील जी आपसे करती हूँ। जिस तरह से ये पूरी घटना सामने आई है, ये सीधा सवाल उठ रहा है कि धोती पहनना क्या अपराध है इस देश में, और खासतौर से पश्चिम बंगाल में जो संस्कृति और परंपरा की बात, माँ माटी मानुष की बात करने वाली ममता सरकार में आज अगर ऐसी तस्वीरें सामने आई तो इसे क्या समझा जाए? ये भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा है और भारत के तमाम ऐसे प्रदेश हैं जहाँ धोती कुर्ता पहने जाते हैं, और ग्रामीण परिवेश में तो ये बहुत अधिकतर पहने जाते हैं। जो कुछ हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन लावनी, मैं आपको एक बात और बता दूं कि ऐसी घटनाएं हमारे देश में पहले कई बार हो चुकी हैं। अगस्त 2014 की बात है, आगरा क्लब में एक मंत्री थे, केंद्र सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री, उनको भी इसी तरीके से रोक दिया गया था, जबकि वो कार्यक्रम में इन्वाइट थे। कार्यक्रम में वो इन्वाइट थे और गेट में उनको नहीं घुसने दिया, और वहाँ के सचिव ने और गेटमैन ने ये कहा कि नहीं ये हमारे परंपरा के अनुकूल है। लेकिन उसके बाद एक्शन भी लिया गया। नहीं, उसके बाद एक्शन भी लिया गया। आप जो उदाहरण देंगे सर, तो मैं फिर तमिलनाडु की बात भी कर दूंगी, क्योंकि तमिलनाडु में भी अगर ऐसा हुआ था तो उसके बाद एक्शन लिया, कानून बना। लेकिन यहाँ पर ममता बनर्जी चुप हैं, उनकी तरफ से एक प्रतिक्रिया भी नहीं आ रही है, जबकि सोशल साइट पर लोगों का गुस्सा है। हम प्रतिक्रियाएं भी देख रहे हैं, लोगों का गुस्सा है। विनोद जी, क्या आपको लगता है अगर यही, मैं अगर सीधा प्रश्न करूं कि क्या कोई मौलवी होता तो क्या उसे रोका जाता? टोपी पर लगाकर, दाढ़ी बढ़ाकर कोई जा रहा होता तो क्या उसे रोका जाता? लावनी जी, ये वो सरकार है जो कि हिंदुओं का दमन कर रही है, जिसने न रामनवमी मनाने दी, न दुर्गा पूजा मनाने दी, न सरस्वती पूजा मनाने दी, न ही कोई हनुमान जयंती का कोई उत्सव होने दिया। और तो और बंगाल का जो सबसे बड़ा उत्सव है, सबसे बड़ा त्योहार है, जिसके लिए 8-8, 10-10 दिन की छुट्टियां होती हैं, आपको याद है, दुर्गा पूजा। उस दुर्गा पूजा पर जो सरकार प्रतिबंध लगा सकती हो, तो उसके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। आज देखने वाली बात यह है कि जिस ममता दीदी को कम्युनिस्टों के खतरे से बचने के लिए एक अवतार के रूप में माना जा रहा था कि भाई चलो कम से कम ये जो पिछले 60-70 सालों में जिस तरह से कम्युनिस्टों ने और बेड़ा गर्क किया है बंगाल का, जो बंगाल का खात्मा कर दिया एक तरह से, ट्रेड यूनियन बना के लाल झंडे ले करके, उससे कहीं निजात मिलेगी। आज ममता जी ने ऐसा लगा कि पिछले जो 5-6 साल के शासनकाल में उन्होंने उसी को रिवर्स कर दिया, बल्कि और गंभीर परिणाम उसके भुगतने पड़ रहे हैं। बिल्कुल। तो अमित जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। जो परिणाम, जो स्थितियां बन रही हैं, जो तस्वीरें आ रही हैं, जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, और अब तो हम ममता बनर्जी जिस माँ माटी मानुष की बात करती हैं, उन्हीं की संस्कृति पर प्रहार होता है। पारंपरिक वेशभूषा पर अगर रोक टोक लगाई जाती है, तो क्या माना जाए कि क्या ममता बनर्जी अब बंगाल को इस्लामाबाद बनाना चाह रही हैं, इस्लामिस्तान बनाना चाह रही हैं? किस तरह से लेते हैं आप इस पूरी घटना को? देखिए, इसका जवाब बहुत आसान और बहुत सरल है। अगर आप किसी पे राज करना चाहते हैं तो उसका सबसे आसान जो तरीका है कि जिस पे आप रूल करना चाह रहे हैं उसके संस्कृति को, उसके इथोस को, उसके कल्चर को आप खत्म कर दो, बिल्कुल। क्योंकि एक मानव होता है, जो समाज होता है, वो अपनी संस्कृति के साथ ही जुड़ा होता है, उसके साथ ही बंधा होता है। और जैसे ही उसकी जड़ को आप खत्म करते हो, वो एक समाज से एक वो फ्लोटिंग पॉपुलेशन हो जाती है, और फ्लोटिंग पॉपुलेशन में कोई यूनिटी नहीं रहती है, कोई एकता नहीं रहती है, और इस हर्ट को कंट्रोल करना बहुत ही आसान है। तो ये जो ममता दीदी का हम उपयोग करते हैं, पहली बात तो ममता के साथ दीदी का जो हमने एक जो एडिशन किया उसको तो खुदाई हो रहा है बिल्कुल से। और दूसरी बात है, ये बहुत सोची समझी ये साजिश है कि हिंदुओं को हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदू कल्चर से इतना एलिमिनेट कर दो कि उसको अपने हिंदू होने पे ही शर्म आए, और जैसे ये शर्म आना शुरू होगी। लेकिन ममता बनर्जी शायद ये भूल गई है, ये हिंदुस्तान है, यहाँ का हिंदू होने पर गर्व करता है, उसे गर्व है कि वो हिंदू है, क्योंकि वो अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार भी हम इस चर्चा को जारी रखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अगर ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं तो अब होना क्या चाहिए। इस छोटे से ब्रेक के बाद